कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। केंद्र स्तर पर या यूं कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में एकमात्र ऐसे विद्यालय जहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है, केवीएस, उसकी 2025 की सुगबुगाहट तो शुरू हो ही गई है। पद भी आ गए, रिक्रूटमेंट रूल भी आ गए हैं। अब क्या होगा? परीक्षा होगी। कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एज चाहिए, सीटेट में कितने नंबर चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न समझना सबसे जरूरी है। प्लस फिर वहां पे किस चीज का क्या सिलेबस है, क्या महत्व है, उससे इन सारी चीजों को आज बारीकी से जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पदों से। लगभग अभी 1891 पद, जैसा कि उम्मीद थी। पिछली बार 6000 से ज्यादा पद आए थे। इस बार उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज पीआरटी में आएंगी। ज्यादा वैकेंसीज इस बार टीजीटी पीजीटी में होंगी। भर्ती भी उतनी बड़ी नहीं होगी। पिछली बार भर्ती में गैप लंबा आ गया था, इस बार उतना गैप नहीं आया ज्वाइनिंग से। और अगर अब तक देखें तो खैर, आगे बढ़ते हैं कि जितने पद आए हैं इनके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले उम्र देख लो कि किस उम्र के लोग भर सकते हैं। तो भाई, मेल की एज मैंने लिख दी है, फीमेल में 10 साल जोड़ लेना। जैसे जनरल कैटेगरी के अगर आप पुरुष हैं तो आपको 30 साल, ओबीसी 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं यानी दिव्यांगजन हैं तो आपको 10 साल की छूट। महिलाओं को भी 10 साल की छूट मिलती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। वो +10 कर सकती हैं अपनी प्रीवियस एज में। ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद आपने पढ़ा क्या हो जिससे कि आप ये फॉर्म फिल कर पाए, तो उस पॉइंट को पहले देख लेते हैं। वो पॉइंट ये है कि आपने 12वीं कर रखी हो और डिप्लोमा किया हो। 12वीं में 50% अंक आप जो है वो कम से कम लेकर आए हो, इससे नीचे पे बात नहीं बनेगी। डिप्लोमा आपने कर रखा हो, डिप्लोमा में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। डीएलएड चलेगा, बीएलएड चलेगा, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन चलेगा। मतलब स्पेशल एजुकेशन वाले भी भर सकते हैं, सामान्य जिन्होंने डिप्लोमा लिया हुआ है वो भी भर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आते हैं सीटेट के अंकों पर। सीटेट में 90 अंक जनरल को चाहिए, 82 चाहिए, उससे अलग कोई भी है, जनरल को छोड़ के कोई भी है। ठीक, अच्छा, जनरल ईडब्ल्यूएस भी जनरल में ही आता है। ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ सीट एलोकेशन होती है। कोई मतलब छूट आप चाह रहे हो कि उम्र में मिल जाएगी या अंकों के आधार पर मिल जाएगी, कोई छूट नहीं है, सिर्फ सीट अलग से एलोकेट होती है ईडब्ल्यूएस की। तो अदर्स, जनरल और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, उन सब को फिजिकल हैंडीकैप है 82 अंक चाहिए। ये कम से कम चाहिए, या तो 82 हो या 83 हो, ऐसे 82 से कम नहीं चलेंगे। मेल फीमेल यहां पर कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक, ये यहां पर व्यवस्था रखी गई है कि पुरुष और महिला यहां पे एक दूसरे को बराबर माने। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न के दो बड़े पहलू। पहला पहलू कि भाई यहां पर इंटरव्यू और डेमो देना पड़ता है। दूसरा पहलू, एक रिटन एग्जाम होता है 180 अंकों का। दोनों की बात कर लेते हैं तरीके से। सबसे पहली चीज, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। ये जो भाषा यहां पर लिखी हुई है, ये वो भाषा नहीं है जो आप स्कूलों में पढ़ाते हो। मतलब आप इंग्लिश यहां पर भी लिखा देखेंगे, हिंदी यहां पर भी लिखा देखेंगे, लेकिन वो अलग चीज है। ये है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपसे ईजेएमआर टाइप वाले सवाल, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाषा का परीक्षण हुआ 20 अंकों का। जनरल जो एक अप्रोच सब जगह, आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी कुछ भी दीजिए, किसी भी केंद्रीय भर्ती में, स्कूलों में शिक्षक की भर्ती में ये चीजें होती हैं। जीए यानी कि जीके, जीएस, करंट अफेयर, उसमें सब संपूर्ण भारत समा गया, विश्व भी समा गया इसमें। जीए जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग, रीजनिंग में 5 अंक और आईसीटी में 5 अंक। मैथ नहीं आता है जनरल पेपर में, ना केवीएस में आता, ना एनवीएस में आता, ना ईएमआरएस में आता। किसी जनरल पेपर में गणित नहीं आता है। गणित यहां पर सब्जेक्ट का हिस्सा जरूर है, उस पर वापिस आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 60 अंक आपके होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं, इन 60 अंकों का भी बाइफरकेशन किया गया है। सिलेबस कैसे आप लोग देख पाओगे, एग्जाम पैटर्न कैसे देख पाओगे, ऑफिशियल पीडीएफ के लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक मैं अटैच करवाऊंगा, उस गूगल फॉर्म के लिंक को भरिएगा, बाद में आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तसल्ली से आप सारी चीजों को देख पाएंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड 60 अंक, क्या क्या उन 60 अंकों में, उस पर बाद में आएंगे। सब्जेक्ट,
आप जब प्राथमिक स्तर के अध्यापक बन जाओगे तो जो पढ़ाओगे उन्हें सब्जेक्ट कहा गया है। जैसे जब आप टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस के टीचर बनते हो तो हिंदी या साइंस पढ़ाओगे, ऐसे ही जब आप प्राथमिक स्तर के अध्यापक बनोगे तो क्या पढ़ाओगे भाई? इंग्लिश पढ़ाओगे, हिंदी पढ़ाओगे या फिर एनवायरमेंटल साइंस, मैथ्स पढ़ाओगे। ये कुल मिला के 80 अंकों के आते हैं यहां से सवाल। ठीक है, अब चलते हैं इंटरव्यू और डेमो। 60 अंक का आपका इंटरव्यू और डेमो, दोनों चीजें एक साथ ही होती है, कोई ऐसा उसमें इतना अंतर नहीं होता। दोनों एक ही कमरे में एक साथ आप जाते हैं, थोड़ी बातचीत आपसे कर ली जाती है, 2-4 सवाल पूछ ले जाते हैं, फिर डेमो होता है आपका। तो उसके कुल मिलाकर 60 अंक होते हैं। लेकिन इनमें 70-30 का अनुपात है, अर्थात इसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसे नहीं दिया जाता। इंटरव्यू डेमो से आपकी किस्मत नहीं बदल सकती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पहले आपको रिटर्न क्लियर करके तब उस स्टेज तक जाना होता है। ठीक, तो अधिक महत्व रिटर्न एग्जाम का ही है, अच्छे से रिटर्न दीजिए। इंटरव्यू चेरी ऑन द केक होता है, मतलब केक बना लीजिए, तभी आप उस पे ऊपर वो लाल रंग की चेरी रख के उसकी सुंदरता बना पाएंगे। तो ये बात हुई एग्जाम पैटर्न की। पिछली बार एग्जाम ऑनलाइन मोड में मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ था। ठीक है, एक सवाल 1 अंक का होता है, ये चीज भी मैं आप लोगों को बता दूं। अब चलते सिलेबस की ओर। मैंने सिलेबस को पहले ही डाउनलोड करके रखा है, और जो सिलेबस की पीडीएफ आपको मिलेगी उस पे पीआरटी का एग्जाम पैटर्न पेज नंबर 20 पे है, जहां पे आप देख सकते हैं कि 180 सवाल आएंगे और 180 ही मिनट होती है। हर मतलब 3 घंटे का ये पेपर होता है। इसमें हर सवाल का 1 अंक होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो ये सारी चीजें यहां पर है। इंग्लिश हिंदी का मैंने आपको बताया, बाद में जनरल पेपर में क्या आता है वो बताया। जरूरी जो जानना है वो जानना है टीचिंग एप्टीट्यूड को, कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जा रहा है। तो लर्नर को समझना, कैसे पढ़ाना है वो समझना, क्रिएटिव वे में जो एनवायरनमेंट को यूज करना है पढ़ाने के लिए वो वाली चीज आ गई, स्कूल में कैसे सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है वो चीज आ गई, और आपका एजुकेशन को लेकर जो पर्सपेक्टिव होता है वो आ गया। तो ऐसे करके आपके कुल मिला के 60 सवाल बन जाते हैं। इनका डिटेल्ड सिलेबस जो है आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसे बाइफरकेट करके नहीं लिखा गया है। इसका बाइफरकेशन यही है। अब तुम सोचो कि इसमें क्या क्या पूछेंगे वो अलग से लिखा हो, नहीं वैसा नहीं है। ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड 60 सवाल आएंगे, बहुत बड़ी चीज है ये टीचिंग एप्टीट्यूड यहां पर। अब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 सवाल यहां पर आपने देखा था, सब्जेक्ट के 4 सब्जेक्ट आ गए थे ना प्राथमिक स्तर पर, पहली से 5वीं क्लास में जो पढ़ाए जाते। इनमें क्या पूछेंगे सर? क्या वही इंग्लिश हिंदी जो यहां पूछी जा रही है वो यहां पूछेंगे? नहीं, अप्रोच अलग है, सिलेबस अलग है। पूछने को सेम पूछ ले, भरोसा कुछ नहीं है भाई, लेकिन अलग सिलेबस है। कैसे अलग है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं एक बारी। चलो, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा पेज नंबर 115 पे। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है भाई, बुजुर्गियत का दिमाग हो रहा है अब। तुम खुद भी थोड़ी बहुत मेहनत करना। और मुझे लग क्या रहा है कि हाँ 115 पेज नंबर ही है, ये देख लो। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसे यहाँ पे क्लियर किया गया। जनरल पेपर का जो सिलेबस है उसे अलग तरीके से क्लियर किया गया, आप उसे भी देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इंग्लिश की। ये सब चीजें पूछी जाएंगी इंग्लिश में, जो आप यहां पर देख रहे हो। ये सब चीजें पूछी जाएंगी हिंदी में, और गणित भी बीच में घुसाया गया है क्या? वैसे देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, चक्कर क्या है कि आप जब हिंदी की किताब उठाओगे ना, आप एनसीईआरटी सॉरी मैथ्स की किताब उठाओगे, उसमें सब चीजें पढ़ाई होती हैं। ईवीएस भी पढ़ाने की कोशिश की जाती है, इसमें हिंदी भी पढ़ाने की कोशिश की जाती है, भाषाओं को भी सिखाते हैं, एनवायरमेंट के बारे में भी सिखाते हैं। आपको कई बार देख के ऐसा लगेगा कहीं मैं कोई और किताब तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैथ्स मैजिक किताब क्लास 5 की देखिएगा जरूर। तो हिंदी हो गई, हिंदी के साथ साथ मैथ्स आ गया, और मैथ्स के साथ साथ एनवायरमेंटल साइंस आ गया। ये डिट्टो एज इट इज वो टॉपिक्स हैं जो कि एनसीईआरटी में पहली से 5वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं। सवाल भी वही है, सीटेट जैसा सा मैथ आता है यहां पर, सीटेट जैसी सी ईवीएस आती है, अलग नहीं आता है। पिछली बार 4-5 शिफ्ट में पेपर हुआ था, आप जाके पेपर देखिएगा जरूर। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है प्राथमिक पर। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस 4 हिस्से हो गए। ठीक, सिलेबस लिखा होना और सवाल पूछने का जो टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर पेपर देख के ही क्लियर होता है। 115 पेज नंबर पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, 20 नंबर पेज पे आपको एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा।
ये मदद मैं आपकी कर सकता था। दूसरी मदद मैं आपकी क्या कर सकता हूं, टीचर्स अड्डा चैनल पर, हमारे अपने चैनल पर जहां आप अभी फिलहाल विराजमान हैं, 24 घंटे की मैराथन लाई जा रही है, 24 आवर्स की मैराथन लाई जा रही है। किस तारीख में, 12 अप्रैल को। चैनल पर जरूर आइएगा। इसमें मैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे ही शिवम सर हिंदी के कराएंगे, निधि मैम इंग्लिश के कराएंगी, मोनिका मैम सीडीपी यानी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन करवाएगी, रीजनिंग के क्वेश्चन कराए जाएंगे, कौशिक सर आएंगे, तो सब चीजों के सवाल कराए जाएंगे, गौरव सर भी होंगे। आप इस मैराथन में जरूर जुड़िएगा। कल, अगर ये वीडियो आप 11 अप्रैल में देख रहे हैं तो 12 अप्रैल को ये मैराथन होने जा रही है। बाकी अगर आप बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, बैचेज स्टार्ट हो गए, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, आप फोन करके काउंसलर से बात कर सकते हैं।